ज्योमेट्री। आज ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों को क्या करना है जी, भरना है। तो देखिए हम यहाँ पे एक चित्र यानी कि एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं। एक यहाँ पे एक रेखा खींचे हैं ए बी और इस पे ओ डी और ओ सी एगो रेखा खींचे हैं। इसका वैल्यू दे दिया है। तो देखिए इसका बोल रहा है कि इसमें पहले ए नंबर में एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को पता है कि एगो सरल रेखा है, इस पे यहाँ से यानी कि 180 डिग्री का क्या बनता है जी, एंगल बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों एंगल को क्या करेंगे जी, जोड़ेंगे। यानी कि 2x + 3x + 9 4x इक्वल टू कितना रखेंगे, 180। और उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए निकालते हैं। क्या करेंगे, 2x, उसके बाद 3x और उसके बाद 4x। अब बराबर में कितना रखना है जी, 180। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 3 और 2 5, 5 4 9 यानी 9x बराबर हो जाएगा 180। तो हमको x का वैल्यू निकालना है। तो 9 इधर गुना में दे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो 9 दूना 18 यानी कि x का मान आ गया 20। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। अब पूछा है कि एंगल AOC यानी कि AOC निकालना है। ठीक है जी, यानी कि AOC, यहाँ A है, यहाँ O है, 80 है। अब देखिए AOC के बीच में कितना, ये जोड़िए, 3 और 2 5, तो 5x। तो x का वैल्यू कितना है, 20। तो 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 डिग्री आ गया। अब AOC का वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देंगे, 100 आ गया। इसी प्रकार से देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 35 का अनुपूरक कोण क्या होगा। तो अनुपूरक का मतलब होता है कि 90 डिग्री। कितना डिग्री जी, 90 डिग्री। तो देखिए अब 35 का हम लोग को 90 पे जाना है। तो ये बी नंबर ऑप्शन देखिए, 55 को 35 कितना होता है, 90। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 55 डिग्री। इसी प्रकार 3 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 4:3:2 है तो छोटा कोण का मान क्या होगा। तो देखिए छोटा मान निकालना है तो हम लोग को पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी, 180 डिग्री। तो कहीं भी अनुपात रहता है तो हम लोग यहाँ पे x मान के बनाते हैं। जैसे पहल का भुजा हो जाएगा 4x, दूसरा का हो जाएगा 3x और तीसरा का 2x। इसी प्रकार से सबको ऐड करके बराबर में 180 डालेंगे। तो देखिए 4 3 7 और 2 9 यानी कि 9x बराबर 180। तो x का वैल्यू आ जाएगा 20। तो बोल रहा है कि छोटा, तो देखिए छोटा अनुपात वाला ही उसका छोटा कोण होता है। जैसे इस 4 3 2, तो इसका सबसे छोटा बोला है तो 2 गुने 20 इक्वल टू 40 आंसर आ जाएगा। तो हम लिखते इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 40। इसी प्रकार से 4 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 30 डिग्री और 75 डिग्री है तो तीसरा कोण पता करिए। तो देखिए अभी हम ऊपर से अभी बनाते आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी, 180 डिग्री। जिसमें से हम लोग को 2 पाता है, एगो दिया है 30 डिग्री, एगो दिया है 75। तो दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दीजिए तो ये होता है 30 और 75 105। और 180 में से इसको क्या करना है जी, घटाना है। तो हो जाएगा 75 डिग्री। यानी कि ए नंबर इसका हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए में 75 डिग्री दिया है। उसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोण x डिग्री, x + 3 डिग्री और x + 51 डिग्री है तो x का क्या निकालना है जी, मान निकालना है। तो क्या करेंगे, एक इसको और इसको जोड़ के बराबर में क्या रखेंगे, 180। तो देखिए एगो x को दूगो x एक यानी कि 3x। अब अंक को जोड़िए, 51 को 3 गो 54 गो होता है।
कितना होता है जी 54 होता है। कितना होता है 54 होता है। अब बराबर में रखना है 180। अब 180 में से अब 54 को घटा दीजिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा 154 घटेगा तो 126 आता है। अब 103 x बराबर 126, तो इसको 3 से भाग कर दीजिए तो 1 3 चौका 12 या 3 दूना 6 यानी कि 42। x का मान कितना आ गया, यानी 5 नंबर का हम लोग का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 42 डिग्री। इसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x का हम लोग का क्या निकालना है जी, मान निकालना है। तो देखिए ये 3x, ये 100 दिया है, ये 2x, तो इस सबको जोड़ के बराबर में कितना रखेंगे 180 रखेंगे। तो देखिए 3 और 2 5, 5 प्लस 100 बराबर 180, यानी कि 5x प्लस 100 बराबर रखेंगे 180। तो देखिए 5x, अभी जाके 100 इधर घट जाएगा तो हो जाएगा 80। अब ये 5 इसमें भाग लगेगा तो x वर्ग कितना आ गया 16। तो इस प्रकार से हम 6 नंबर का आंसर हो जाएगा 16 बी नंबर। ठीक है। ये 7 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x डिग्री का क्या निकालना है जी, मान निकालना है। ठीक है। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे कि पूरा ई यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का एंगल बनता है 180 लेते हैं। तो देखिए इसमें से 70, 40, 30 और x का वैल्यू निकालना है तो सबको जोड़ के आए 180 में से घटा देंगे तो यहाँ x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए 70 को 30 को कितना होता है 100 और 40 140 आ गया। आज पूरा बनता है 180 का, तो इसमें से 180 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा सी नंबर 40 आंसर यहाँ दिया है सी नंबर में। इसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन का होता है कि समानांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल CBE कितना दिया है जी 45 डिग्री। तो x का वैल्यू निकालना है, बहुत सिंपल है। देखिए ये यहाँ से यहाँ दे दिया है 45 डिग्री, तो हम लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का एंगल होता है जी 180। किसी भी भुजा को अगर कोई भी चतुर्भुज या त्रिभुज है तो उसका एंगल बढ़ाते हैं तो कितना होता है 180। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 45 दिया है तो क्या करेंगे 180 में से 45 घटा लेंगे तो ई वाला निकल जाएगा। पहले इसको निकालते हैं तो घटाइए 45 तो ई हो जाएगा 5 7, यानी कि हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा जी 135। तो हम लोग को एक याद रखना ई थीटा यानी 1 से निकल गया 135 निकल गया, ई इतना निकल गया 135। तो समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होता है जी बराबर होता है। तो इसका समानांतर ई सम्मुख भुजा ई होता है, इसका सम्मुख भुजा ई होता है। तो इसमें पूछा है कि इसका हम लोग का 135 निकल गया है वैल्यू, इसका निकाले हैं 135। तो ये भी कितना हो जाएगा 135, ए नंबर ऑप्शन है 135 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC में एंगल x का मान निकालना है। ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से जैसे यहाँ बना है वैसा ही सेम है। ये दिया है 100 तो इधर वाला हो जाएगा 80, ये दिया है 120 तो हो जाएगा 60। अब दोनों को जोड़ के 180 में से क्या करेंगे घटा देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 यानी कि 50, इधर हो जाएगा 40। कितना होता है 100, इधर हो जाएगा 80, सॉरी हाँ 80 होगा इधर का वैल्यू, इधर हो जाएगा 60। तो 14 140। अब 140 में से 100 घटा दीजिए तो 140 में से 180 घटा दीजिए तो हो जाएगा 40, यानी कि सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से 10 नंबर बोल रहा है कि एंगल x और y का क्या निकालना है जी वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को सबसे पहले जब दो गो रेखा एक दूसरे को क्या करती है जी प्रतिच्छेद करती है तो उसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है जी बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण हम लोग को याद रखना। तो ये 70 दिया है तो ये भी कितना हो जाएगा 70। तो देखिए अब जब इधर इस 70 हो गया तो यहाँ से यहाँ तक कितना 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो 180 में से 70 घटा दीजिए तो इसका आंसर आ जाएगा 110, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 70 और y का वैल्यू 110 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ए नंबर। देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक 4 बजे घड़ी की दोनों सुई के बीच बनने वाले कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक 4 बजे। तो हम एक घड़ी बनाते हैं।
4 बजाना है इसको। यहाँ होता है 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, तो 4 बजाना है। मान लीजिए 4 यहाँ बज गया, ठीक है। तो देखिए, और यहाँ इसका एगो सुई यहाँ रहता है, एक यहाँ रहता है, तो इसके बोल रहा है कि इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम जोड़ेंगे 12 से लेके और 4 के बीच में कितना घंटा हो रहा है। तो 12 के बाद 1 2 3 4, यानी कितना घंटा हो गया जी, 4 घंटा। चलिए इसको हम लोग रखते हैं। तो हम लोग को आ गया है कितना, 4 घंटा। तो 1 घंटा में 30 डिग्री का एंगल बनता है, हम लोग को याद रखना है। एक घंटा में 30 डिग्री का एंगल बनता है। 1 घंटा में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 4 घंटा में कितना हो जाएगा, 4 3 12, 120 डिग्री का एंगल बन गया। तो क्वेश्चन बोला है कि ठीक 4 बजे घड़ी के दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा जी, 120 डिग्री का हो गया आंसर। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। अगर ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।